दोस्तों, रोल्स रॉयस वह कार है जिसको खरीदने के लिए आपके पास भले ही 10 गुना पैसा क्यों ना हो, तब भी आप इसको आसानी से नहीं खरीद सकते। आपके अमीर होने के बावजूद भी यह कंपनी आपको अपनी यह कार बेचने से सीधा मना करके रिजेक्ट भी कर देती है, क्योंकि यह कंपनी अपनी कार की सेल से ज़्यादा अपने ब्रांड के स्टेटस पर फोकस करती है। तभी पिछले 118 सालों से इसका नाम लग्जरी कार में सबसे टॉप पर आता है, क्योंकि इस कंपनी की सबसे महंगी कार रोल्स रॉयस बोर्डटेल $28 मिलियन की आती है, जो इंडिया में लगभग 200 करोड़ की है। और इसकी सबसे सस्ती कार रोल्स रॉयस रहित 6.22 करोड़ रुपए की आती है। अब जितनी महंगी यह कार है, उतना ही महंगा इस कार का मेंटेनेंस खर्चा भी है, और उतने ही स्ट्रिक्ट रूल्स रोल्स रॉयस कंपनी के अपने एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स और कार ओनर्स के लिए भी है, जिन रूल्स को हर कोई अमीर होने के बावजूद भी अफोर्ड, मेंटेन या फॉलो नहीं कर पाता है। तो आइए जानते हैं रोल्स रॉयस कंपनी के वह स्ट्रिक्ट रूल्स, आखिर इससे ऐसा है क्या। रूल नंबर 10। दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी होगी कि हाथी को खरीदने से भी ज़्यादा हाथी को पालना मुश्किल होता है, और यही सेम कहानी है कुछ रोल्स रॉयस के गाड़ियों के साथ भी, क्योंकि आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि रोल्स रॉयस गाड़ी की मेंटेनेंस में लगभग $5,150 का खर्चा आता है, जो कि लगभग 4 लाख इंडियन रुपीस होते हैं। और इस गाड़ी के सिर्फ ऑयल चेंजिंग की कीमत लगभग $650 यानी लगभग 52,000 रुपये हैं। तो और इसके अलावा रोल्स रॉयस कंपनी के ये स्ट्रिक्ट रूल्स भी कार ओनर्स रोल्स रॉयस की गाड़ियों की मेंटेनेंस और सर्विसिंग रोल्स रॉयस के अलावा कहीं से बाहर नहीं करा सकते हैं। अगर रोल्स रॉयस के उस ओनर को रोल्स रॉयस के अलावा किसी भी और कंपनी के साथ सर्विसिंग कराई, तो उसी वक्त रोल्स रॉयस कंपनी उसके सारे सर्विसिंग राइट्स को ख़त्म कर देगी, उस गाड़ी की जिम्मेदारी लेना भी बंद कर देती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि गाड़ी खरीद लेते हैं, मेंटेनेंस बाहर से करवा लेंगे, तो ऐसा आपके लिए करना बहुत ही भारी पड़ेगा। रोल्स रॉयस करोड़ों की गाड़ी खरीदते हैं तो इसका लाखों में खर्चा भी उठा ही लेते हैं। नंबर 9। अगर आपको कभी रोल्स रॉयस कार के इंटीरियर को देखा है, आप जानते होंगे कि उस पर अलग अलग तरह के डिज़ाइन बने होते हैं। ये सभी डिज़ाइन रोल्स रॉयस के इकलौते और एकमात्र डिज़ाइनर मार्क कोड बनाते हैं। अगर कभी आप यह डिज़ाइन बदलवाना भी चाहते हैं, तो आपको रोल्स रॉयस के डीलर्स से बात करके मार्क कोड को बुलवाना होगा, और फिर मार्क कोड फ्लाइट में बैठकर आपकी कार का डिज़ाइन चेंज करने आ जाएंगे। क्योंकि अगर आप अपने बाहर से किसी से गाड़ी का डिज़ाइन करवाई, तो अगेन उसी वक्त रोल्स रॉयस कंपनी आपकी गाड़ी की सभी सर्विसिंग को बंद कर देगी। रूल नंबर 8। रोल्स रॉयस की गाड़ियों का स्ट्रक्चर्स और उनकी लाइफ दोनों ही मजबूत होती है। दरअसल रोल्स रॉयस की गाड़ियों की एवरेज लाइफ 80 से 100 साल तक की होती है। जैसे कि हमने पहले बताया कि रोल्स रॉयस अपने स्टेटस को बहुत ही ध्यान में रखती है, इसलिए रोल्स रॉयस की पॉलिसी कि जब कार ओनर को लगे कि कार अब पुरानी हो गई है या चलाने लायक नहीं बची, तो ओनर अपनी गाड़ी रोल्स रॉयस कंपनी को वापस कर सकते हैं। असल में दोस्तों, रोल्स रॉयस इस कंपनी नहीं चाहती कि उनकी गाड़ियाँ ऐसे ही गराज में खड़ी रहे या किसी रोड के कोने में बेकार खड़ी रहे, क्योंकि ऐसा होने पर कंपनी के स्टेटस पर फ़र्क पड़ता है। इसलिए कंपनी पुरानी और डिस्कार्ड की हुई कार्स को वापस ले लेती है। नंबर 7। दोस्तों, रोल्स रॉयस गाड़ी जितनी महंगी है, उस हिसाब से फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा देती है, जिसमें से एक है टेली सर्विसिंग, जिसको आप SOS कहते हैं। रोल्स रॉयस गाड़ी की यह सर्विसिंग असल में बहुत मददगार होती है, और अगर आपको गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है या आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, तो इस गाड़ी में बहुत सारे बटन्स होते हैं, जिनकी मदद से आप इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके अपने लिए मदद बुलवा सकते हैं। इसके अलावा गाड़ी में लगे सेंसर्स भी सिचुएशन के मुताबिक इमरजेंसी फ़ोन लगा देते हैं। ओनर को बस उन इमरजेंसी कॉल का वर्बली जवाब देना होता है। इस सर्विसिंग को कंपनी लगातार मॉनिटर करती रहती है, और कभी कभी चेक करने के लिए कॉल्स भी करती रहती है, और ओनर को उन मॉक कॉल्स का जवाब देना होता है। ये रूल्स ओनर को फॉलो करने ही होते। रूल नंबर 6। रोल्स रॉयस कार को खरीदने और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसिंग को पाने के लिए आपको बहुत कुछ खोना और शेयर करना पड़ता है। जी हाँ, तो रोल्स रॉयस कंपनी अपनी सर्विसिंग के बदले आपसे आपकी प्राइवेसी और डेटा भी लेती है, जैसे कि आपकी करंट लोकेशन, कार सेंसर से मिलने वाली जानकारी, माइलेज, ऑयल का स्टेटस, कंट्रोल की चेकिंग करना और मैसेजेस। ये सभी डेटा रोल्स रॉयस की मदर कंपनी को भेज दिया जाता है, जो आप माने या न माने, लेकिन बहुत रिस्की होता है, क्योंकि कोई पर्सन ज़्यादा जितना अमीर होता है, उतने ही ज़्यादा उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस और डेटा की प्राइवेसी और सेफ्टी की वैल्यू होती है। नंबर 5।
रोल्स रॉयस कंपनी में काम करने वाले किसी भी एम्प्लॉयज़ को मेकअप करने या परफ्यूम लगाने की परमिशंस नहीं होती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी नहीं चाहती कि किसी भी आर्टिफिशियल स्मेल्स, मेकअप और परफ्यूम की खुशबू से गाड़ी की जो ओरिजिनल और ऑर्गेनिक खुशबू है उस पर कोई भी फ़र्क पड़े। लेकिन कंपनी कभी भी अपने एम्प्लॉयज़ को बिना मेकअप और परफ्यूम के किसी भी डील करने के लिए नहीं भेजती। इसके लिए कार डील और डिलीवरी के समय कंपनी अपने सभी एम्प्लॉयज़ को एक ही तरीके का परफ्यूम देती है, जो वाकई बहुत अच्छा होता है। एक ही तरीके का परफ्यूम इसलिए दिया जाता है ताकि जब एम्प्लॉयज़ कस्टमर्स के साथ डीलिंग करे तो आसपास के इन्वायरमेंट में एक ही जैसी खुशबू और किसी भी तरीके की बुरी स्मेल ना हो, जिससे कस्टमर्स के ऊपर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। नंबर 4, अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि इतनी महंगी गाड़ी खरीदने वाले लोग भी अमीर तो रहते ही है। वो लोग खुद तो गाड़ी नहीं चलाते होंगे, गाड़ी चलाने के लिए वो सब ड्राइवर्स तो रखते ही हैं। लेकिन दोस्तों रोल्स रॉयस गाड़ी चलाने के लिए आप ऐसे ही किसी इंसान को ड्राइवर नहीं रख सकते। इसके लिए रोल्स रॉयस कंपनी गाड़ी खरीदने वाले लोगों से पहले ही पूछ लेते हैं कि वह ऐसे ड्राइवर से चलाने वाले हैं या खुद ही ड्राइव करेंगे। असल में कंपनी ने ड्राइवर्स के लिए एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है। अगर ओनर को बताया गया कि ड्राइवर उस वक्त क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाया तो कंपनी गाड़ी बेचने से साफ मना कर देगी, क्योंकि कंपनी को अपनी सेल से ज़्यादा अपने स्टेटस की परवाह होती है। नंबर 3, रोल्स रॉयस की सभी गाड़ियाँ कस्टमर की डिमांड के हिसाब से पेंट किया जाता है, जिसके लिए रोल्स रॉयस कंपनी एक अलग और स्पेशल तरीके के लैब का इस्तेमाल करती है, जिसके अंदर कंपनी के एम्प्लॉयज़ गाड़ी खरीदने और उनकी लोकेशन और उनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गाड़ी को पेंट और चेक करते हैं, फिर उसे अप्रूव करते हैं। तो दोस्तों अगर कंपनी ने गाड़ी पेंट करने में इतनी मेहनत और खर्चा किया है तो इसके साथ यह शर्त भी रखी है कि आप गाड़ी को दोबारा कंपनी के अलावा किसी भी और जगह से पेंट नहीं करवा सकते। अगर आपको पेंट चेंज करवाना है तो ऑथोराइज्ड रोल्स रॉयस डीलर से कांटेक्ट करके और अपॉइंटमेंट लेकर ही आप ऐसा करवा सकते हैं। नंबर 2, हम सब अक्सर सोचते हैं कि जिस कंपनी में हम काम करते हैं वह हमारा दोस्त, रिश्तेदार या फ्रेंड भी काम करते होंगे। वैसे तो आजकल बहुत से कंपनी रेफरेंस की मदद से लोगों को जॉब भी देती है, लेकिन रोल्स रॉयस के रूल्स इस मामले में भी बहुत स्ट्रिक्ट है। रोल्स रॉयस कंपनी कभी भी 2 जानने वाले पर्सन्स को एम्प्लॉय के लिए नहीं रखती है, या एक दूसरे के रिश्तेदार या दोस्त हो उनको काम पर नहीं रखेगी, क्योंकि ऐसा इसलिए है कि जो एम्प्लॉयज़ एक दूसरे को पहले ही जानते हैं वह काम से ज़्यादा अपनी बातचीत पर ध्यान देते हैं। इसलिए कंपनी अपने काम यानी गाड़ियों को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेती। रोल्स रॉयस कंपनी हर उस चीज़ को अवॉइड करती है जिनको कंपनी के स्टेटस पर फ़र्क पड़ जाए। नंबर 1, आपको अक्सर टीवी पर देखा ही होगा कि लोगों की गाड़ियाँ बीच रास्ते में ही बैटरी ख़राब होती है, जिनकी वजह से उनको कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए रोल्स रॉयस ने अपनी गाड़ी की बैटरी का इतना ज़्यादा ध्यान रखती है कि रोल्स रॉयस कंपनी अपने हर एक गाड़ी की बैटरी का पूरा डेटा रखती है, और जब बैटरी पूरी तरीके से ख़त्म या ख़राब होने लगती है तो कंपनी ओनर को पहले ही बैटरी रिप्लेसमेंट के लिए बता देती है, जिसके बाद ओनर को रोल्स रॉयस के सर्विस सेंटर में बैटरी बदलवाने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और बिना कोई अपॉइंटमेंट के बैटरी को चेंज नहीं किया जाता है। रोल्स रॉयस कंपनी के ये रूल्स सभी को फॉलो करना ही पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो हमारा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि ऐसी वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।